हेलो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने 5 क्वेश्चन तक पढ़ा था। तो बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो निम्नांकित को योग की सक्रिया से प्रकरणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो बेटा अब हमें इसे सोल्व करना है। ठीक है, तो अब हम सोल्व कैसे करेंगे बेटा? तो 3/7 ऐसी रहा, प्लस माइनस क्या हो गया हमारा माइनस, माइनस के 5/14 और प्लस माइनस 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 के 11/14। ठीक है बेटा, अब ऐसा एक एल्शियम लेना है जो इन तीनों के टेबल में आते हो। ठीक है, तो अब देखो बेटा 7 का 7, एक तो ये लेंगे नीचे वाला 7 और एक ये लेंगे 14 और एक ये वाला 14 लेंगे। ठीक है बेटा, अब ये तीनों किससे टेबल से कट रहे हैं? 7 से कट रहे हैं। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14। अब ये जो 2 2 हैं ये किससे कट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं। ये 1 नहीं कटने का तो 1 ऐसे ही रह जाएगा और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो अब करेंगे हम 7 2 जा 14। तो जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 14। तो 14 ही आएगा हमारा एलसीएम। अब 14 क्या आ गया? हमारा एलसीएम आ गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये 14, अब ये देखेंगे इस टेबल में कहाँ तक आएगा। अगर हम 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 14 कितनी बार में आएगा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितनी बार? 2 की मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले में कर देंगे। ठीक है बेटा, ऐसे ही अब यहाँ देखेंगे 14 के टेबल में अगर हम 14 को देखें तो कितनी बार आएगा? तो 14 1 जा 14, तो मतलब 1 बार। तो 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 5 में। ठीक है, अब हम ऐसे ही इसका देखेंगे, इस 14 की टेबल में 14 कितनी बार आएगा? 14 1 जा 14, इसमें भी 1 बार और 1 की ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई 11 में। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। 3 2 जा 6 हो गया बेटा, 5 1 जा 5 हो गया और 11 1 जा 11 हो गया और अपॉन 14। अब हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले इसमें प्लस के कौन कौन से हैं। तो बस प्लस का बेटा यहाँ पर 6 है। क्यों 6 है? क्योंकि 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं लग रहा। तो जब किसी के आगे कोई भी चिन्ह लगा होता तो उसको प्लस का मानते हैं। ठीक है, अब ये माइनस का 5 है और माइनस के 11 हैं। तो मैंने बताया था जब माइनस माइनस की दोनों संख्या हों तो वो जुड़ जाती हैं लेकिन रहती हैं माइनस में ही। ठीक है बेटा, तो 14 हमारा ऐसे ही रहा। अब आपने देखा अगर 6 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 10। ठीक है, माइनस के क्यों आए? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है बेटा, इसलिए माइनस में आए और 14 ऐसे ही रहा। अब 10 और 14 दोनों किस टेबल में आते हैं? 2 के में। 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। जब दोनों एक ही टेबल में आते हैं तब बेटा उनको ऐसे काट दिया जाता है। ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। नेक्स्ट में देखेंगे 2/5 ऐसे ही रहा। तो और देखो ऊपर नीचे माइनस है तो ये बेटा कट जाते हैं। तो ये जब ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो प्लस में आएंगे क्योंकि प्लस बाहर का ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ देखेंगे प्लस माइनस 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 के 4/14 सॉरी 5 और ये ऐसे यहाँ पर करेंगे प्लस माइनस माइनस और माइनस के 2 कितना आ जाएगा? 3। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे दोनों नीचे वाले एक जैसे कौन से हैं? 5 हैं बेटा। अब इनको इनकी साथ ले लेते हैं। जैसे 2/5 ऐसी रहा, इसको हम इसके चिन्ह सहित उठा कर ले आए। अब प्लस के 8/3 को ऐसे ही रखा और माइनस के 2/3 ऐसे ही रहा। अब हमने क्या किया, सिर्फ हम क्या करें, जिनका हमने देखा डिनोमिनेटर जो सेम था उनको हमने सेम रख लिया, एक जैसा रख लिया, और जो 3 3 था उनको अलग कर लिया। ठीक है बेटा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो देखो जब नीचे का एक जैसा होता है एक तार लेते हैं, ऊपर वाले को ऐसे ही तार देते हैं। ये मैंने बताया था, आपने वीडियो में नहीं देखा तो देख लेना पिछली वीडियो ज़रूर। ठीक है, प्लस ऐसे ही रहा बेटा। अब यहाँ पे दोनों एक जैसे तो यहाँ पे एक आ जाएगा और ऊपर वाले ऐसे ही रह जाएंगे। यहाँ तक क्लियर होगी बेटा बात? अब देखते हैं यहाँ पे अगर हम 2 में से 4 घटाएं तो क्या आएगा? माइनस के 2, क्योंकि हम छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, और 5 ऐसे ही रह गया। यहाँ प्लस का प्लस रहा, 8 में से 2 गया तो कितना आया बेटा? 6, 6/3 आ गया। अब मैंने आपसे बताया था कि पहले क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में सबसे पहले करते हैं सामने सामने मल्टीप्लाई। 5 3 अब 15 हो गया और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया बेटा, और यहाँ 5 के 6 में करेंगे तो 5 6 जा 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से अगर 6 -6 में से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा?
24 बचेगा बेटा प्लस का, और अपॉन 15। अब ये दोनों किस टेबल में आ रहे बेटा, 3 के में। और 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, तो बेटा हमारा आंसर क्या आ गया, 8/5। ठीक है आंसर। थैंक यू।